हेलो फ्रेंड, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है बढ़िया होंगे, खुश होंगे, चकाचक होंगे। दोस्तों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी एग्जाम का फेवरेट टॉपिक भी है और यहां से क्वेश्चन जरूर आता है। अगर किसी भी एग्जाम में अगर केमिस्ट्री है, अगर किसी भी एग्जाम में केमिस्ट्री सिलेबस में है तो और इस टॉपिक से ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए इस टॉपिक को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है और हमारे जीवन में, डेली लाइफ में भी इस चैप्टर का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या, अम्ल, क्षार और लवण। इंग्लिश में बोले तो एसिड, बेस और सॉल्ट। तो क्या होते हैं एसिड, क्या होते हैं बेस और क्या होते हैं सॉल्ट, आइए हम लोग समझते हैं। दोस्तों, सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, बिल्कुल सिंपल में, जो देसी भाषा में हम लोग समझे कि खाने में अगर कोई भी आपके पास प्रोडक्ट है, उसे आप जब खा रहे हो और खाने में वो खट्टा लग रहा है, कैसा लग रहा है, खाने में खट्टा लग रहा है, तो वो कैसा है, एसिड है। अगर वो खाने में कड़वा लग रहा है तो कैसा है, बेस है। और वो नमकीन लग रहा है तो वो कैसा है, नमक है। सॉल्ट, सॉल्ट को नमक ही कहा जाता है, लवण को, इसका कोई स्वाद नहीं होता। कुल मिला के देखा जाए, या तो खट्टा होगा या कड़वा होगा या नमकीन हो गया, स्वादहीन होगा। क्लियर बात है। तो बताओ मुझे, अगर आपको एक लिक्विड दिया जाए और बोला जाए इसे टेस्ट करके बताओ कि ये कैसा है, और आपने गलती से उसे टेस्ट कर लिया और फिर आप बता ही नहीं पाए क्योंकि आप निपट गए। क्योंकि प्रकृति में कुछ ऐसे एसिड भी हैं जिन्हें टेस्ट करने से आपकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो हर एसिड बेस को क्या हम टेस्ट करके बता सकते हैं, नहीं बता सकते। फिर कैसे बताएंगे सर, ठीक है, किस बेस पे बताएंगे कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो उसके लिए बहुत सारी तकनीक होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे हमारे पास एक प्रैक्टिकल में एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लास है, इसमें आप पानी भर लेंगे। ठीक है, पानी भर लेंगे और आपके पास कोई कोई भी चीज है, चाहे वो एसिड है, बेस, हमें नहीं पता, उसको डाल लेंगे और उसमें अपन ने 2-3 बूंद डाला। जब इस पे डालने के बाद हमें पता चला कि इस पानी के अंदर हमें H प्लस आयन की सांद्रता ज्यादा दिख रही है, मतलब इस पे H प्लस आयन ज्यादा ज्यादा दिख रहे हैं, तो हम बता सकते हैं जो डाला गया है वो क्या है, अम्ल है। और हमने इसमें डाला और फिर हमने डाला और हमें मिल गया OH नेगेटिव, ज्यादा ज्यादा मिल गए, तो हम कह सकते हैं बेस है। एक तो ये तरीका, ये क्या कर सकते हैं हम लोग, पानी में डाल दें, H प्लस जो देगा वो कैसा है, अम्ल है, और जो OH नेगेटिव देगा वो कैसा है, क्षार। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, हमारे पास कुछ पेपर होते हैं, जैसे लिटमस पेपर का नाम आपने सुना होगा, सूचांक जिसे कहा जाता है, जो बता दे। ठीक है, जैसे लिटमस पेपर जो होता है ना, अगर कोई लिक्विड है तो उसमें हमने डाला, हमारे पास लिटमस था, नीला लिटमस था, उसे लाल कर दिया, या लाल था तो उसे नीला कर दिया। तो इससे जो सूचक है ना, इससे भी हम देख के बता सकते हैं, हमें टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमें यह पढ़ना है कि कौन सा एसिड एसिड होता है, कौन सा बेस होता है, कौन सा सॉल्ट, इनका टेस्ट बताओ। टेस्ट करना हमको आना चाहिए। ठीक है, अब टेस्ट हमने करा तो सबसे अच्छा हमें ये लगा, सबसे अच्छा तरीका मुझे ये लगा कि हमने पानी में लो, डाल के देख लो। अगर OH नेगेटिव दे दिया तो हमें पता चल जाएगा। तो उस OH नेगेटिव की हमने गिनती कर ली। क्या कर ली हमने, गिनती कर ली, और उस गिनती के बेस पे हमने एक स्केल बना दिया। इसे पीएच स्केल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पीएच स्केल। वो H, जो H नेगेटिव है, OH नेगेटिव आ रहा है, इसी की काउंटिंग कर ली हमने। कैसे करेंगे यार, लेबोरेटरी में कर ली, कैसे भी करके, आप उतना डिटेल में मत जाओ, हमने लेबोरेटरी में उसको करके काउंटिंग कर ली। उसके हिस्से पे आपसे हमने एक पीएच स्केल बना दिया, और उस स्केल के बेस पे हमने उसको बोल दिया 0 से लेकर 14, नाम दे दिया 0 से 14। अगर उस पीएच स्केल में कोई 7 से कम आ रहा है तो वो एसिड होगा, 7 से ज्यादा आ रहा है तो क्षार होगा, और 7 ही है तो सॉल्ट आ रहा है। देखो इतना, बस इतना ही, पूरा चैप्टर खत्म। जितना मैंने आपको बताया है यही हमको पढ़ना है आगे। सिंपल सी बात है कि नहीं, बताओ। एसिड क्या होंगे, खट्टे होंगे। बेस क्या होंगे, कड़वे होंगे। कैसे टेस्ट करेंगे, या तो लिटमस पेपर डाल के चेक कर लेंगे, या कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, पानी में डाल देंगे, जो H प्लस देगा वो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा, जो OH नेगेटिव देगा वो क्या हो जाएगा, क्षार हो जाएगा। और दूसरी चीज और क्या करेंगे सर, सूंघ के, स्मेल करके भी हम लोग देख सकते हैं। स्मेल से भी पता चल जाता है कि कौन एसिड है, कौन बेस है। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, और हम लोग देखेंगे कि भाई जो एसिड है दूसरी चीजों से कैसे रिएक्शन करता है। इसमें मेटल डाल दो, मेटल के साथ कैसी रिएक्शन करता है, नॉन मेटल के साथ कैसी रिएक्शन करता है, दो एसिडों को मिला देंगे तो क्या बनेगा। तो ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही शानदार है। ये 10th क्लास का एक चैप्टर है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पढ़िएगा भाई, समझिएगा, मजा आएगा आपको। अम्ल बे पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं, अम्ल बे पदार्थ हैं जो स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे होंगे। भाई देखिए, स्वाद में कैसे होंगे, खट्टे। इंग्लिश में क्या बोला जाता है खट्टों को, बताइए, इंग्लिश में खट्टे को क्या बोलते हैं, सौर। कैसे होंगे ये, हॉट एंड सौर। आपने सूप पिया, हॉट एंड सौर। हॉट मतलब गर्म और सौर मतलब खट्टा। तो कैसे होंगे, शौर होंगे, मतलब खट्टे होंगे।
वे पदार्थ जो खट्टे होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये नीले लिटमस को, मिथाइल ऑरेंज को, देखो एक तो हमारे पास नीला लिटमस होता है या एक होता है मिथाइल ऑरेंज। ये क्या है भाई? लिटमस और ऑरेंज ये क्या है? ये जो होते हैं, जो लिटमस कैसे बनाया जाता है ये भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। लिटमस कैसे बनाए? एल्गी और फंगाई, एल्गी और फंगाई समझते हो? एल्गी क्या होता है? एल्गी को हिंदी में क्या कहते हैं? कवक। और फंगाई को क्या बोलते हैं? फफूंद। तो फफूंद और कवक दोनों को मिला के हम लोग लेबोरेटरी के अंदर तैयार करते हैं लिटमस पेपर। और यही लिटमस पेपर का अगर नीला कलर है, अगर एसिड में डालोगे तो क्या हो जाएगा? और ये कैसा है भाई? प्रकृति ने बनाया, नेचुरल। भाई फंगाइस और फफूंद और ये जो कवक है नेचुरल है कि नहीं? तो इससे हमने बना लिया, तो इसे क्या कहेंगे? नेचुरल। और जो मिथाइल ऑरेंज है ये हमने केमिकल से बनाया। क्या बनाया? केमिकल से बनाया। तो दो प्रकार के हमारे पास होते हैं जो इंडिकेटर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? इंडिकेटर, सूचांक। इधर देखो क्या कहते हैं? इंडिकेटर। तो इंडिकेटर, एक इंडिकेटर कैसा होगा? प्राकृतिक होगा, एक कैसा होगा? आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल, आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल कौन सा है? ये मिथाइल ऑरेंज। और नेचुरल कैसा है? लिटमस। और लिटमस किससे बनता है? कैसे बनाओ? लिटमस मतलब क्या? एक पेपर है। लिटमस मतलब एक ऐसा पेपर है नीले कलर का। तो सर नीला कलर का पेपर, हमारे पास कोई नीला कलर का पेपर बोर्ड डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा कि नहीं? वो जो लिटमस पेपर है वो काय का बनाया गया है? एल्गी और फंगस को मिलाकर बनाया गया है। तो वो नीला है तो वो लाल हो जाएगा। अब देखो एसिड अगर है आपके हाथ पे गिरेगी तो आपका हाथ कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? कलर कैसा हो जाएगा? लाल। ओ मैडम, एसिड अगर आपके हाथ पे गिरेगी तो कैसा हाथ हो जाएगा? लाल। तो एसिड क्या कर देती? लाल कर देती है। क्या कर देती है? लाल। सुजा सुजा के लाल। चींटी खाती है, जब चींटी खाती है तो हमारे अंदर एक एसिड डाल देती है। बताओ कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। चींटी जो होती, चींटी, ततैया, मधुमक्खी, जब ये काटते हैं, जब डंक मारते हैं तो हमारे शरीर में क्या डाल देते हैं? एसिड। कौन सा एसिड? फार्मिक एसिड। देखो फार्मिक मतलब, फार्म मतलब क्या होता है? फार्म, खेत। और खेत में क्या मिलते हैं? चींटी। ज्यादातर चींटी कहाँ मिलेंगी? खेत में। तो फार्मिक चींटी। और ततैया, मधुमक्खी, जो कीड़े जिनसे जलन होती है, चीपड़ी जिसे कहा जाता है, ये सब जो चीजें हैं अगर ये काट लेती हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक एसिड पहुंचा देती है जिसको बोलते हैं फार्मिक एसिड। और फार्मिक एसिड की वजह से हमारा हाथ लाल हो जाता, सूज जाता और फूल भी जाता और खुजल भी उसमें चलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है चींटियों में क्या पाया जाता है? फार्मिक एसिड। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना। तो हाथ लाल हो जाता है तो उसी से याद करोगे, नीले लिटमस को क्या कर देती? लाल कर देती। ठीक है, और जल में विलय होने पर, मतलब जो एसिड है इन्हें जल में डालोगे, अभी मग्गे में डलवाया था, मग्गे में डालने पर ये क्या कर रही हैं? कहां गए भैया? ये देखो H+ आयन देती हैं। H+ आयन कब आएगा? जब ये प्रोटॉन देंगी। प्रोटॉन का दाता होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, इलेक्ट्रॉन ग्राही। इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? ग्रहण। ठीक है, और प्रोटॉन को क्या कर देता है? दाता। देखिए अम्ल भाव पदार्थ है जो जलीय विलयन में H+ आयन देता है और इलेक्ट्रॉन को स्वीकार करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? स्वीकार करता है। उदाहरण के देखो HCl, H+ और Cl नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो HCl क्या है? एक तरीके एसिड है। ठीक है, और अम्ल क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। मतलब तुमने ये अम्ल लिया, एक गिलास में लवण लिया, एक गिलास में क्या ले लिया? क्षार ले लिया, दोनों को मिलाया तो जो बनेगा वो क्या बन जाएगा? लवण। ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है अम्ल क्या होते हैं? प्रोटॉन दाता। और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? स्वीकार कर लेते, ग्राही। ग्राही। अधिकांश एसिड में एक हाइड्रोजन परमाणु होता है जो पानी में केटायन, जो पानी में नहीं, पानी में केटायन और एनायन विघटित कर देता है। तो पानी में डालोगे तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीज में बढ़ जाता है। एसिड द्वारा उत्पादित हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जितनी अधिक होगी, देखो H+ जितने ज्यादा होंगे उतनी अम्लता अधिक होगी, उतनी ही अम्लता क्या होगी? अधिक होगी। अगर आपने डाला H1 निकल गया, कम अम्ल है, 100 निकल गया और ज्यादा अम्ल, लाखों निकल गए और अम्ल है, करोड़ों निकल गए और अम्ल है। तो H आयन जितने होंगे उतनी अम्लता ज्यादा होगी, उतना स्ट्रॉन्ग होगा एसिड। ठीक है, और ध्यान से देखो, ध्यान समझो क्या बोल रहे हैं। H आयन जितने अधिक होंगे अम्लता उतनी अधिक होगी। और H आयन जो होते हैं, ये pH स्केल सुना आपने? pH स्केल, pH स्केल होता है 1/log H+ आयन। H आयन जितने ज्यादा होंगे
पीएच मान उतना कम होगा। ठीक है, एच आयन जितने ज्यादा होंगे एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब एसिड उतनी ज्यादा होगी, और पीएच मान जितना ज्यादा होगा, मतलब एच आयन जितना होगा ज्यादा उतना पीएच कम होगा। मतलब पीएच कम हो, पीएच 0 हो जाए तो मजा आ जाए, बन आ जाए तो मजा, बहुत एसिड बन वाला डाल दोगे हाथ जल जला के खत्म हो जाओगे, इतना एसिड होता है। तो एसिड समझने आया। पीएच 7 से कम होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। ये इंग्लिश में लिखा है, वो हिंदी में लिखा था। अब देखो कुछ नियम है, कुछ लोग होने चाहिए। तो मैंने बताया कि भैया H+ होना चाहिए, OH नेगेटिव होना चाहिए। ये मैंने नहीं बताया, ये मैं आपको समझा रहा हूं, पर बताया किसने? इन 3 लोगों ने बताया। इन तीनों को देखो, ये भाई साहब मूछों वाले दादा क्या बोल रहे हैं, देखो इनका नाम है आरहेनियम। क्या नाम इनका? आरहेनियम। आरहेनियम के अनुसार, क्या नाम इनका? आरहेनियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है, अम्ल क्या है? एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ये किसने कहा? इनने कहा। इनका नाम क्या है? आरहेनियम। तो आरहेनियम के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जिसे जल में डालो तो क्या देता है? अब देखो वही बात ये घुमा के कहेंगे। ये क्या कहते हैं? इनका नाम है बोरोस्टैंड और लॉरी। आपने लॉरी का नाम तो सुना होगा, लॉरी। ठीक है, लॉरी का सिद्धांत या बोरोस्टेड और लॉरी का सिद्धांत क्या कहते हैं? अम्लबाह पदार्थ। इनने कहा अम्लबाह यौगिक है, इनने कहा अम्लबाह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। ये देखो, प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है, वहां लिखा था प्रोटॉन प्रदान कर दे, प्रोटॉन दाता दाता दाता। और लुईस ने क्या कहा है? लुईस ने इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया है कि अम्लबाह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉनों को एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती, ग्राही होता है, ग्राही। प्रोटॉन दाता, प्रोटॉन दाता, इलेक्ट्रॉन जोड़ी ग्राही, और प्लस आयन। ये 3 लोगों ने नियम दिए, उन तीनों की परिभाषा मैंने स्टार्टिंग में बता दी। अम्ल क्या है? अम्ल वह पदार्थ है या अम्ल वह यौगिक है जो H+ आयन दे। किसने बताया? आरहेनियम ने बताया। अम्ल वह पदार्थ है जो दूसरे पदार्थ को क्या दे दे? प्रोटॉन दे दे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? अम्ल कहेंगे। ये किसने बताया? इनने बताया। ठीक है, बोरोस्टेड और लॉरी ने बताया। लुईस का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत ये बोल रहा है अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है, प्रोटॉन को दे देता है, H+ आयन देता है। बताओ, बात क्लियर है? इन तीनों की बात सुनना, पूछा जाता है इनके नाम से, ऐसा पूछा जाता है। आरहेनियम के अनुसार अम्ल क्या होता है? अम्ल वह यौगिक है जो H+ आयन देता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि बोरोस्टेड एवं लॉरी के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करता है, प्रोटॉन दाता होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अम्ल के गुण जानो यार, अम्ल के गुण। गुण देखोगे कि अम्ल के क्या गुण होते हैं, समझो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये स्वाद में कैसा होता है? बताओ मोनिका, स्वाद में कैसा होता है अम्ल? खट्टा। इमली क्या है? तो क्या होगी इमली? अम्ल। नींबू क्या है? खट्टा, तो ये नींबू क्या है? अम्ल। संतरा क्या है? अम्ल। तो जो चीज खाने में खट्टी लगेगी वो क्या होगी? तो अम्ल स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे। एसिड क्या कर देता है? लाल। किसको? ब्लू लिटमस को लाल कर देता। पहले तो याद रखना है, एसिड लाल कर देता है, लाल कर देता है, सुझा के लाल कर देगा। अब काट लेगा तो सुझा के लाल कर देगा। तो देखिए, ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? लाल कर देगा। किसको क्या करना? लाल कर देगा। एसिड क्या कर देता? लाल कर देता। फिर ऑप्शन में देगा ब्लू को लाल कर देता है, ब्लू को लाल कर देता। लिटमस पेपर क्या होता है मोनिका बताओ? लिटमस पेपर किससे बनता है? फंगस और एल्गी से, कवक और फफूंद दोनों से मिलके क्या बनता है? लिटमस। और उसी लिटमस का एक पेपर बना है नीले कलर का, और नीले को क्या कर रहा है? लाल। एसिड का पानी घोल बिजली का सुचालक होता है। क्या लिखा है यहां पर? एसिड का पानी घोल बिजली का क्या होता है? सुचालक। ठीक है, जो पानी क्या होता है बताओ? कुचालक क्या सुचालक? पानी में करंट फैलता है कि नहीं? नहीं फैलता। पानी अगर वो शुद्ध पानी है तो उसमें करंट नहीं फैलता, पर जो पानी में नमक होता है, हमारे घरों में पानी में क्या होता है? नमक होता है, उसकी वजह से उसमें करंट हो जाता है। ठीक है, अगर शुद्ध पानी जो है ना वो, उसमें करंट फ्लो नहीं होता शुद्ध पानी में। पर शुद्ध पानी मिलेगा कहाँ? H2O सिर्फ।
पर हमारे यहाँ जो पानी होता है उसमें बहुत, जमीन से आ रहा है तो लोहा उसमें मिल गया, ठीक है, बहुत सारी चीज मिल जाती है, मिनरल्स ये वो दुनियादारी, तो उसमें करंट लग जाता है। पर शुद्ध पानी होगा उसमें करंट नहीं लगेगा। पर आप अम्ल मिला दोगे तो लग जाएगा, ठीक है, अम्ल मिलाएगा तो लग जाएगा। एसिड, अब जिन लोगों को आपने देखा हो किसी की तो करंट नहीं लगता आदमी को, ठीक है, नमक की कमी रहती है, क्योंकि हमारे शरीर में नमक होता है इसलिए करंट लगता है, ठीक है। तो एसिड अगर डाल दोगे तो वो क्या हो जाएगा, सुचालक। एसिड मेटल से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। जैसे देखो एसिड है, ये मग्गे में क्या है, एसिड, इसमें तुमने चाबी कहां गई, चाबी, ये चाबी क्या है, मेटल, मेटल है, इसमें क्या है, एसिड। जब इसमें जैसे ही तुम डालोगे तो यहां से गैस निकलेगी, ऐसी देखो गैस निकल रही है, ये जो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन। तो याद रखना अगर ये एसिड है और इसमें मेटल डाली तो क्या निकलेगी, गैस, कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन। ये प्रॉपर्टी उनकी, नहीं निकल रही तो मतलब वो एसिड नहीं है, या ये मेटल नहीं है, या तो ये मेटल नहीं है या वो एसिड नहीं है। अगर वो एसिड है, अगर ये मेटल है तो क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। याद रखोगी मोनिका, आ जाओ। एसिड क्षार से प्रतिक्रिया करके सॉल्ट बनाता है। अब देखो मोनिका इधर देखो, इसमें तुमने ले लिया एसिड, एक और मग्गे में तुमने ले लिया क्या, क्षार, दोनों को मिला दो तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट, और उसे पी जाना, ठीक है, नींबू और नमक पानी हो जाएगा वो। तो गुण क्या है, टेस्ट में क्या होते हैं, सौर, खट्टे होते हैं, लिटमस को लाल कर देते हैं। डाइल्यूशन, अच्छा डाइल्यूशन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, डाइल्यूशन एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया। ये क्या कह रहा है, एक्सोथर्मक समझते हो, जहां ऊष्मा निकलती है, जब तुमने मेटल डाला उसमें तो हीट भी हो जाएगी, गर्म कर देगा वो, एसिड करेगा, उसी को कहा गया एसिड डाइल्यूशन, एक ऊष्माक्षेपी। जब एसिड कहीं डाइल्यूट होगा, एसिड मतलब एसिड में तुम पानी डालोगे तो उसमें से ऊष्मा भी निकलती, गर्म हो जाता है, ठीक है, गर्म करता है, ऐसा आप याद कर सकते हो। ये देखो ब्लू लिटमस को लाल कर रहा है। आई थिंक जितने भी क्वेश्चन बनेंगे बन जाएंगे आपसे। देखो अम्लों के प्रमुख उदाहरण देखो, कहां कहां आपको अम्ल देखने को मिलेगा, सिरका, सिरका, सिरका देखा आपने, सिरका कहां होता है, वेनिकल, वेनेगल, वेनेगर कहा जाता है, वेनेगल, वेनेगल कहते हैं, वेनेगर कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा, वेनेगर होता है शायद। मंचूरियन खाया है, तो मंचूरियन में लिक्विड डलता है, वो वेनेगर होता है, खट्टा होता है, उसी से बिल्कुल जो स्वाद आता है, जो लार टपकती है उसी से आती है, ठीक है। तो जो सिरका होता है ना, ये कैसा अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, कैसा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखो नींबू एवं कई फलों में एक्सोकॉर्बिक अम्ल होता है, कौन सा, एक्सोकॉर्बिक अम्ल, ये विटामिन सी होता है इसमें। नींबू वगैरह जो है ये, इसमें कौन सा अम्ल होता है, अम्ल मतलब एसिड है, ये कौन सा अम्ल होता है, एक्सोकॉर्बिक, ये याद रखिएगा, कौन सा, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं। सिरका में कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल। अमाशय रस, हमारे पेट के अंदर कोई भी चीज हम खाते, रोटी खाई, समोसा खाया, सब खाया, तो क्या जितनी भी चीज हमने खाई क्या वो सीधी सीधी चली जाती है हमारे शरीर में, हमारा शरीर उससे एनर्जी लेता है, हमारा शरीर तो ग्लूकोज से लेता है एनर्जी। तो जो भी खाए तुमने, हड्डी खा ली, मान लेते हो नॉर्मल हड्डी, हड्डी खा ली, उसे पचाने का काम कौन करेगा, हमारे शरीर के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो पूरा तोड़ देता है, हड्डी भी खा गए ना गलती, उसको भी तोड़ देगा। क्या, HCl, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे अमाशय से जो रस निकलता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, याद रखना, यही तोड़ देता पूरे खाने को छोटे छोटे भागों में। चाय में क्या होता है, टैनिक अम्ल, टैनिक अम्ल, कैसा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। अब कैसे याद रखोगे, टैनी, टैनी से कैसे याद रखो, टैनी, निक, कैसे याद रखोगे, चाय में कौन सा अम्ल होता है, टैनिक अम्ल। अगर तुम्हें चाय नहीं मिले तो तुम पैनिक करोगे, पैनिक, पैनिक मतलब क्या होता है, गुस्सा करना, पैनिक में आ गया, पैनिक, टैनिक, अब कर पाओगे याद, कि चाय नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा, तुमको पैनिक हो जाएगा, पैनिक, टैनिक, पैनिक, अब याद हो जाए, अब टेंशन नहीं लेना, जब एग्जाम में आएगा ना तो जैसे चाय आएगा कि चाय में कौन सा अम्ल होता है, तो आपके दिमाग में आएगा, सर ने बताया था चाय नहीं मिलती तो सर को क्या हो जाता है, पैनिक, और पैनिक से क्या याद रखोगे, टैनिक,
पेनिक से याद रखोगे टैनिक, तो टैनिक अम्ल होता है किसमें, चाय। शीतल पेय, जो भी आप ठंडा पीते हो, ठंडा पीते हो जैसे कोको कोला, ठीक है, ये सब चीजें पीते हो, उसमें होता है कार्बोनिक अम्ल। क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल। वैसे कोको कोला में तो हाइड्रो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, उसकी बात करेंगे। तो शीतल पे, ठंडे पे होते हैं, उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है। संतरे और नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल। संतरे और नींबू में क्या होता है, साइट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, साइट्रिक। एक होता है नाइट्रिक अम्ल, एक होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग अम्ल होते हैं। कुछ अम्लों में प्रबलता घटते क्रम में लिखो। देखो भाई इतने सारे अम्ल हैं, इन अम्ल में देखो इधर सभी लोग, इन अम्ल में सबसे जो स्ट्रॉन्ग होगा वो HCl होगा। फिर इसके बाद क्या होगा, NHO3, फिर क्या होगा H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या होता है, कौन सा अम्ल होता है, HNO3। इसके बाद ये कौन सा अम्ल होता है, H3COOH, क्या हाइड्रोक्लोरिक, बताओ जल्दी से फटाफट। HCl तो क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। HNO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, इसे नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है, इसे सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे बताओ, ऑक्जेलिक अम्ल कहा जाता है। इसे ऑक्जेलिक ही कहते हैं क्या है, उसे मुझे याद नहीं आ रहा, अभी अपन देख लेंगे ना क्या कहते हैं इसको। चलिए कोई बात नहीं, इसे CH3COH को क्या कहते हैं यार, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ जाएगा अभी 2 मिनट में याद। CH3COOH, मिथाइल, क्योंकि ये तो CH3 तो क्या हो गया, मिथाइल। चलो कोई, मैं याद बता देंगे थोड़ी देर से। तो अभी ये बताओ, कोई ये जो भी है, इसका नाम याद नहीं आ रहा है, जो भी है ये कम स्ट्रांग होता है, ठीक है, ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये, यही है ऑक्जेलिक अम्ल, आ गया याद मुझे, ठीक है, ये क्या है, ऑक्जेलिक अम्ल है। इसके बाद देखिए ये क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये क्या है, नाइट्रिक अम्ल है, NHO3, और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, ये याद रखिएगा आप लोग। तो सबसे स्ट्रॉन्ग क्या होता है, HCl। तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा, सर हमारे पेट में से HCl निकलता है, इसका स्ट्रॉन्ग है, तो हमारा पेट जलता क्यों नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आता है कि नहीं। जब मेरे मास्टर ने पढ़ाया था, सुन रहे हो, मेरे मास्टर ने पढ़ाया था, तो मेरा क्वेश्चन ये था, सर जब पेट में होता तो जलता क्यों नहीं है पेट। तो वो इतनी देर के लिए थोड़ी होता, आया निकला जलाया आग भाग गया, और भी चीजें होती हैं, और भी चीजें निकलती हैं उसमें से, जब आप लोग बायोलॉजी पढ़ोगे तब समझ में आएगा। चलो यहाँ पे देखेंगे अम्ल, कौन सा अम्ल है, प्राकृतिक स्रोत क्या है, उपयोग क्या होता है। सबसे पहले देखो हम लोग पढ़ेंगे साइट्रिक अम्ल, कौन सा पढ़ेंगे, साइट्रिक अम्ल। ये खट्टे फल नींबू नारंगी टमाटर में मिलता है, ये याद रखना, साइट्रिक अम्ल कहाँ मिलता है, खट्टे फल नींबू नारंगी टमाटर में। खाद्य पदार्थ, दवा बनाने के काम में, धातुओं को साफ करने में, कपड़ा उद्योग करने में। ओ मोनिका, बर्तन धोती हो, कभी कभी नींबू लगाती हो, क्यों, नींबू में होता है साइट्रिक अम्ल, और उस साइट्रिक अम्ल से क्या होते हैं, देखो इधर, धातुओं को साफ करने में, धातु मतलब तुम्हारे बर्तन साफ करने में, इसीलिए नींबू लगा के निचोड़ के मम्मी है, उनको पता नहीं है कि इसमें साइट्रिक अम्ल है, ठीक है, पर वो यूज करती है, इसीलिए यूज करते हैं साइट्रिक अम्ल। अच्छा, वो जो चिकनाहट होती है ना तेल वगैरह को, उसे साफ कर देता है। और आपने वो देखा होगा होटलों में, जब आप खाना वाना खाते हो तो वो नींबू पानी लेके आ जाते हैं, फिर अपन उसको पी जाते हैं, नहीं, पीने के लिए नहीं होता, हाथ धोने के लिए होता है, उसे फिंगर ट्रिप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिंगर ट्रिप ले आओ, ठीक है। एक बार ऐसा ही हो गया, तब मैं गया था तो मेरे सामने आया नींबू पानी, मैंने पी लिया, फिर वो अब पी लिया, उसको क्या पता ही नहीं था क्या करने के लिए आए। तो फिर बाद में फिर थोड़ी सी शर्मिंदी आई, तो फिर मैं लो एक बार और ले आओ, फिर हाथ धो लिए, गरम गरम पानी था। अब देखो एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल क्या होता है, इधर सुनो, फलों के रसों में और सुगंधित तेलों में रहता है, तलों में लिखा है तेलों, तो सुगंधित तेल जो होते हैं या जो फलों के रस होते हैं उसमें कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। खट्टे खाद्य पदार्थ सिरका बनाने के काम में आता है, देखो सिरका एसीटोन बनाने, विलायक के रूप में, ये देखो सिरका, ये देखिए ऐसी बोतल है, हाँ, तो इस बोतल में क्या होता है, सिरका, और सिरका में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल कहाँ होता है देख लो, लाल चींटी बर्रे बिच्छू में, बिच्छू काटता है तो कैसे तन्नाते लोग, लाल कर देता है, फॉर्मिक अम्ल। ततैया काटता है सूज जाता है, तो याद रखिएगा। फलों को सुरक्षित रखने में, जीवाणुनाशक के रूप में, चमड़ा व्यवसाय, रबड़ बनाने में, रबड़ का स्कंदन करने में काम किया जाता है।
किसका? फॉर्मिक अम्ल का। रबड़ का स्कंदन रबड़ बनाने में काम किया जाता है। और फलों को में पॉलीथीन में रख के और पैक करके रख दो तो फल कई दिन तक, जैसे 3 दिन में खराब होने वाले तो 4-5 दिन तक चल जाएंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश से बनता है। कहाँ मिलता है? हरा कशिश। और देखो भैया सल्फ्यूरिक अम्ल खतरनाक है। जब खतरनाक है तो खतरनाक काम में इस्तेमाल होगा। संचालन बैटरी बनाने में। बैटरी किसान टार्च देखी, किसान टार्च पीछे जो लिक्विड भरा होता है वो यही होता है। विस्फोट निर्माण में, बम बनाने के काम में होगा। और रंग औषधि निर्माण, पेट्रोलियम के शोधन में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो खतरनाक चीज है। खतरनाक चीज का खतरनाक नाइट्रिक अम्ल, फिटकरी और सोरा। जो फिटकरी देखिए आपने, फिटकरी और सोरा में कौन सा अम्ल रहता है? नाइट्रिक अम्ल। अब देखिए इसका क्या काम होता है। फोटोग्राफी में, अम्लराज बनाने में, औषधि और उर्वरक बनाने में काम किया जाता है। इसके बाद देखिए बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल एक घास, पत्ते और मूत्र में मिलता है। औषधि निर्माण व खाद्य पदार्थों को संरक्षण करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ह्यूमन जो मूत्र होता है उसमें कौन सा अम्ल मिलता है? बेंजोइक अम्ल होता है। कोई टेस्ट करके नहीं देखेगा, ठीक है? नहीं तो बोले सर ने बताया था कि जो खाने में खट्टे हो हैं बोला ना स्टार्टिंग में, जो खाने में खट्टे हो वो क्या होते हैं? अम्ल। बोले सर हमने तो टेस्ट करा था, हमें तो खट्टा लगा ही नहीं। ऑक्जेलिक अम्ल, कुछ लोग होते हैं गोमूत्र इकट्ठे ऐसे ले लेते हैं, और देखा है कि नहीं आपने, छिड़क भी लेंगे, पी भी लेंगे, वो बता सकते हैं कि अम्ल है क्या बेस है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या होता है? देखिए सारेल के वृक्ष में मिलता ऑक्जेलिक अम्ल। सारेल के अम्ल में चमड़े के विरंजक के रूप में, कपड़ों की छपाई व रंगाई, स्याही के धब्बे हटाने में। स्याही के धब्बे हटाए हैं? स्याही के धब्बे हटाए कि नहीं? जब स्याही लग गई, मान लो पेन में या स्याही लग गई, तो कौन कैसे हटेंगे वो स्याही के धब्बे? तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल की जरूरत पड़ेगी। और ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ मिलता है? सारेल के वृक्ष में। अब सारेल का वृक्ष कहाँ ढूंढेंगे? मिलेगा नहीं। फोटोग्राफी, चमड़े विरंजक के रूप में, कपड़ों की छपाई, रंगाई, कटाई, स्याही। टमाटर में मिलता है क्या ऑक्जेलिक? ऑक्जेलिक टमाटर में मिलता है ना? मिलता है ऑक्जेलिक टमाटर में। तो इसका मतलब तो क्या टमाटर लगाएंगे फिर स्याही मिटाने के लिए? है टमाटर नहीं है, सारेल के वृक्ष में होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इसके बाद देखो मैलिक अम्ल। मैलिक सेब, केला, संतरे, छिलका, आलू, गाजर में मिलेगा कौन सा? मैलिक अम्ल। और मैलिक अम्ल के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं? सौंदर्य, त्वचा सुरक्षा लगाने के लिए महिलाएं जो इस्तेमाल करती हैं। तो देखा है तुमने कि जब ब्यूटी पार्लर में जाएंगे आंखों पे वो लगा, ककड़ी लगा दी, पपीता लगा दिया, और 1 घंटे तक पड़े रखा, 5,000 रुपये का बिल बना दिया। तो मैलिक अम्ल से क्या होता है? सुंदरता आती है, और आपकी जो त्वचा होती है वो स्ट्रांग होती है, स्ट्रेच हो जाती है, थोड़ी सी बढ़िया लगने लगती है। कुछ देर के लिए मुंह धो लोगे वापस सही हो जाएगी, ठीक है? नेचुरल। तो सेब, केला, संतरे का छिलका, आलू, गाजर ये लगा लो तो सही हो जाओगे। घर में भी कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखो स्रोत के आधार पर अम्ल 2 प्रकार के होते हैं भैया। अब अम्लों के प्रकार देखेंगे, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं स्रोत के आधार पर, कि मिलेंगे कहां से। स्रोत मतलब सोर्स। एक तो कार्बनिक अम्ल होंगे। कार्बनिक अम्ल मतलब ऐसे अम्ल उनमें कार्बन होगा तो कार्बनिक अम्ल है। अकार्बनिक अम्ल मतलब इनमें कार्बन नहीं होगा, ठीक है? ऐसे अम्ल जो विभिन्न प्राकृतिक स्त्रोत पादक जंतुओं में पाए जाते हैं सभी कार्बनिक अम्ल है। तो जितने भी फल फूल में जो मिले हमने नेचुरल भगवान ने जो दिए हैं जो अम्ल हैं वो सब कार्बनिक हैं। इमली, टमाटर, नींबू ये सब क्या है? कार्बनिक। और अकार्बनिक ये भगवान ने नहीं बनाया, ये इंसानों ने लेबोरेटरी में बना दी। देखो यहाँ पर आमतौर पर कई खाद्य पदार्थ सहित अनेक पदार्थ में होते हैं, परंतु कई फलों में इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये अकार्बनिक अम्ल होते हैं। अकार्बनिक खनिज अम्ल हैं, खनिज से बनाए गए, ठीक है? खनिजों से बनाए गए। और ये कार्बनिक, सभी कार्बनिक अम्लों में कार्बन पाया जाता है। सभी कार्बनिक अम्लों में क्या होता है? कार्बन पाया जाता है। यहाँ पर कार्बन नहीं पाया जाता। यहाँ पर कार्बन नहीं पाया जाता, इसलिए इसे क्या कहेंगे? अकार्बनिक कहेंगे। इसके बाद देखो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की उपस्थिति के आधार पर, अगर ऑक्सीजन उपस्थित है तो ऑक्सी अम्ल, ऑक्सीजन उपस्थित नहीं है हाइड्रोजन है तो हाइड्रो अम्ल।
जिनमें हाइड्रोजन परमाणु के साथ एक ऑक्सीजन परमाणु संयुक्त रहता है तथा कम से कम एक अन्य तत्व उपस्थित होता है तो ऑक्सी कहलाते हैं। ऑक्सी होना जरूरी है, ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सी अम्ल। ठीक है, हाइड्रोजन या हेलोजन समूह से किसी अथवा हेलोजन के समान किसी तत्व के साथ संयोजन रखते हैं, मतलब कहीं ना कहीं हेलोजन है, हाइड्रोजन है, उस अम्ल को क्या कहेंगे? हाइड्रो अम्ल कहेंगे। क्या कहेंगे? हाइड्रो अम्ल। इसके बाद देखो हाइड्रोजन आयन तथा त्याग करने की क्षमता। तो हाइड्रोजन कितनी जल्दी त्याग कर रहे हैं और कितनी जल्दी आ रहा है, तो इससे प्रबल और दुर्बल। मैंने बताया था अगर कोई अम्ल अपन पानी में डाल रहे हैं बहुत जल्दी जल्दी H+ आयन निकल रहा है तो वो क्या होंगे? प्रबल। और धीरे धीरे निकल रहा है तो क्या होंगे? दुर्बल। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं प्रबल अम्ल कहलाते हैं। मतलब ये हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी त्याग कर देते हैं, अर्थात प्रबल अम्ल अपने संगठन तत्वों के आयन में विखंडित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, ये प्रबल अम्ल है और ये क्या दुर्लभ है, बहुत कम H+ आयन देते हैं। जैसे देखिए एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, हाइड्रो सल्फ्यूरिक आदि जो ये दुर्लभ अम्ल होते हैं, ये प्रबल है, दुर्बल। वो ही तो है H+ देते हैं, बनाएंगे कहां से? H+ तभी तो दिखेंगे पानी में, त्याग कर देते। अब दो प्रकार के होते हैं, एक सांद्र होता है, एक तनु होता है, गाढ़े। जैसे आपने आपके घर में अगर आपने वॉशरूम साफ किया होगा, टॉयलेट साफ किया होगा, तो एक तेजा एसिड नहीं डाल देते, तेजाब कहते हैं। ठीक है, वो दो प्रकार की आती। वो जो आप घर में यूज करते हो वो तनु होती है, मतलब उसमें से पहले पानी मिला दिया जाता है, उन्हें पता है। क्या पता है उन्हें? कि तुम जब डालोगे ना तो कुछ हाथ पोंछ कर जाएगा, तुम्हारा हाथ भी जल सकते हैं। और जो कंपनियों में, फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होते हैं वो होती है सांद्र, मतलब बिल्कुल पानी नहीं है उनमें। वो गलती से अगर कपड़े पे आ गई, एक बार मैं कंपनी में काम कर रहा था, मेरे कपड़े पे उड़ गई थी, पूरा जल गया था, इतना सा एक आध बूंद। वो तो अच्छा रहा कि शरीर नहीं जला। ठीक है, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वे अम्लीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक होती है सांद्र अम्ल कहलाते हैं। अम्ल ज्यादा होता है और यहाँ पे पानी ज्यादा है तो वो क्या कहलाएंगे? तनु। ठीक है, तनु। चलिए अम्लों के रासायनिक गुण की हम लोग बात कर लेते हैं। अगर अम्ल को किसी और के साथ रखा जाए तो क्या बनेगा? जैसे हमने रात में दूध रखा, सुबह देखा दही बन गया, दोपहर में पनीर बन गया, शाम को पनीर की सब्जी बन गई। रात को क्या था? दूध। सुबह क्या बना? दही। दही से क्या बना? पनीर। दही से क्या बना? मक्खन। तो क्या हो गया? रिएक्शन हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे ही हमने देखा अम्ल है। और अच्छा क्यों हुआ पता है? वो अगर आपको दूध से दही बनाना है, तुरंत बनाना है, थोड़ी देर में बनाना, तो आप उसमें खट्टा कुछ डाल दो। नींबू डालते हैं, तो नींबू डालते तुरंत बनता है कि नहीं बनता? तो इसका मतलब क्या समझे? नींबू क्या है? एसिड। तो यही वो चीज करेंगे, रासायनिक गुणधर्म बताओ। अम्ल अगर दूसरी चीज के साथ मिल जाते हैं तो क्या इनमें प्रक्रिया होती है, क्या रिएक्शन करते हैं, आओ समझते हैं। अब देखो धातुओं के साथ करेंगे तो मैंने अभी बताया था, क्या डाली थी मैंने अभी? धातु डाली थी, वापस से करके बताना पड़ेगा। ये देखो ये क्या है? चाय। चाय भी क्या है? अम्ली तो है। कौन सा अम्ल है? चाय में कौन सा अम्ल होता है? पैनिक हो जाते हैं। पैनिक से क्या याद रखोगे? टेनिक। टेनिक अम्ल है इसमें। और ये क्या है? धातु। इसको डालेंगे तो क्या निकलेगी? गैस। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये पूछ रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया, धातु अगर एसिड धातु के साथ क्रिया करते हैं तो क्या होता है? हमें पहले ही पता है, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आओ, धातुओं के साथ अभिक्रिया, अम्ल अभिक्रियाशील धातुओं के साथ अभिक्रिया और लवण तथा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करते हैं। एक तो लवण बन जाता है और दूसरा क्या बन जाता है? हाइड्रोजन बन। तो सबसे इंपॉर्टेंट हाइड्रोजन। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। अब देखो यहां पर सिर्फ धातुओं के साथ कर रहे हैं, अगर धातु के जो कार्बोनेट हैं या धातु के जो हाइड्रोजन के साथ अगर हम लोग अभिक्रिया करवाएंगे तो धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करके ये लवण बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और जल का निर्माण करते हैं। सुन लो इधर भैया, अगर धातु से करेंगे तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अब धातु नहीं, धातु कार्बोनेट। धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा?
लवण बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और जल का निर्माण होगा। और क्या होगा? जल का निर्माण होगा, वाटर बनेगा। आगे बढ़े और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब अम्लों के रासायनिक गुण और देखो भाई। धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड समझते हो? एक लोहा, उस पर जंग लगी है, उस पर तुम एसिड डालोगे तो क्या होगा? वही तो ऑक्साइड होता है। अरे फेरिक ऑक्साइड, फेरिक मतलब आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड समझ गए? एक ऐसा लोहा जिस पे जंग लगी। पहले हमने लोहे पे जंग नहीं लगी थी, वो डाला था तो हाइड्रोजन गैस निकल रही थी। अब एक ऐसा मटेरियल जिस पे जंग लगी है, उस पे तुम डाल रहे हो तो क्या होगा? आओ देखो। अम्ल किसी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं, जल का निर्माण करते हैं। कॉपर ऑक्साइड एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर कॉपर क्लोराइड नमक, लवण तथा जल का निर्माण होता है। अभिक्रिया के पश्चात विलयन का रंग नीला हो जाता है, नीला हरा हो जाता है। जलीय विलयन के साथ अभिक्रिया, जल के साथ। अब बताओ, जल विलयन, जल में अगर अब तुम एसिड डाल दोगे तो क्या होगा बताओ? बोले सर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन निकल जाएंगे, आयन H+ OH नेगेटिव निकलेंगे। देखो, अम्ल जलीय विलयन के साथ जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन आयन क्या करते हैं? मुक्त करते हैं। परंतु हाइड्रोजन आयन के स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, परंतु हाइड्रोजन आयन में स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, इसलिए जल के अणुओं से संयुक्त होकर हाइड्रोनिया आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनिया मतलब खुद नहीं निकलेंगे जब तक जल में नहीं मिलेंगे, H+ नहीं। अब तुम सोचो ये एसिड है, H+ आयन तो दिख नहीं रहे, जब इसे पानी में डालो तभी निकलेंगे, ठीक है। धातु के साथ कैसी रिएक्शन करेंगे? धातु के साथ कैसी रिएक्शन करेंगे बताओ वनिका? अम्ल जो है वो धातु के साथ कैसे रिएक्शन करेंगे? क्या बनाएंगे? लवण बनेगा और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी। धातु कार्बोनेट के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, लवण बनेगा, जल बनेगा। जल के साथ करेंगे तो क्या बनेगा? H+ आयन बनेगा, ठीक है, H+ आयन बने। तो इनकी ये गुण है, याद रखिएगा। और धात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे तो जंग लगी, उस पर करेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? लवण और जल का निर्माण करते हैं, ठीक है, याद रखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे क्षार। क्या पढ़ेंगे? क्षार, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? क्षार, बेस या क्षार पढ़ेंगे। अब देखो, जो क्षार होते हैं ना, दोनों एक जैसे ही हैं। अपन ने एसिड पढ़ लिया तो क्षार के उल्टे नियम हैं, एक दूसरे के उल्टे सीधे नियम है, आपको याद हो। क्षार क्या है? अब देखो, वो खट्टे थे, ये कैसे हैं? कड़वे या तीखे। मिर्ची पानी में से खाए, चटनी वाले, फुल्की फुल्की पिए, एकदम तीखा या कड़वा, दोनों क्या होते हैं? क्षार होते हैं। लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला कर देंगे। लाल लिटमस को क्या कर देंगे? नीला। छूने पर साबुन जैसे चिकने लगते हैं। अम्लों से क्रिया करके उदासीन कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। अम्ल के साथ क्या करते हैं? उदासीन हो जाते हैं, लवण बनाते हैं। और वो लवण भी मतलब अम्ल भी जल के साथ मिलकर क्या बोलते हैं, अम्ल जो है वो क्षार के साथ मिलकर उदासीन हो जाएगा, लवण बना देगा। और ये भी अम्ल के साथ मिलकर उदासीन लवण बना देंगे। ये अम्लों को उदासीन करने में सामर्थ्य रखते हैं, जल में विलय होते हैं। इनका पीएच मान 7 से क्या होता है? अधिक। उनका क्या था? 7 से कम। वो H+ देते थे, ये OH नेगेटिव देते हैं। पानी मिला दो तो ये देखो, ये पानी है और इसमें मैंने क्या डाल दिया? साबुन डाल दिया, या मैंने कुछ ऐसी कड़वी चीज डाल दी, तीखी चीज डाल दी, तो क्या होगा? OH नेगेटिव मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा? OH नेगेटिव। बेस, क्षारक, वे विलय हो जाते हैं, उन्हें क्षारक कहते हैं। जो बेस जल में विलय हो जाते हैं। बेस अलग है, बेस क्या होता है? बेसिक क्या होता है? बेसिक जो जल में क्या हो जाते हैं? पूर्णतः विलय हो जाते हैं, उन्हें बेसिक कहा जाता है, क्षारक कहा जाता है, बेस कहा जाता है। क्षार या भस्म के प्रकार। अब इनके प्रकार देखेंगे, टाइप्स ऑफ बेस। ये 2 प्रकार के होते हैं। पानी में घुलनशील के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। पानी में जो घुल जाएं, पानी में घुलनशील क्षार या भस्म है, या पानी में अघुलनशील क्षार या भस्म। 2 प्रकार के होते हैं, ऐसे जो पानी में घुल जाएंगे और ऐसे जो पानी में नहीं घुलेंगे। ये देखो, मैंने हाइड्रोजन, पहले मैंने गैस निकाली थी, अब देखो आपको गैस गैस नजर आ रही होगी, धुआं, ठीक है, इतना माहौल बन रहा है। आ जाओ, तो अधिकांश क्षार या भस्म पानी में घुलनशील ही होते हैं, याद रखना। 2 प्रकार पानी के हिसाब से, पानी में जो घुलेंगे, पानी में नहीं घुलेंगे।
अब देखो इनके गुण देखते हैं यार, समानता गुण जो है। तो पहला गुण क्या है, खाने में कैसे होते हैं, स्वाद में, ठीक है, और कड़वे। जल में घोलने पे क्या हो जाते हैं, साबुन की तरह हो जाते हैं, छूने पर साबुन की तरह। लाल लिटमस को क्या कर देते हैं, ब्लू, क्या कर देंगे, ब्लू, ब्लू है पानी पानी। और ये प्रक्रिया कैसे करते हैं, उदासीन हो जाते हैं, अम्ल से प्रक्रिया करके क्या हो जाते हैं, उदासीन। हाँ, पानी को मिलाने पर एक उष्मा छेपी अभिक्रिया इनकी भी, और क्षार या भस्म के साथ प्रक्रिया करके लवण या पानी का निर्माण करते हैं। ये कुछ इनकी प्रॉपर्टी है, आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखो दैनिक जीवन में क्षार के उदाहरण देखते हैं हम लोग। देखो ये जो 14, जिसका पीएच 14 होगा वो बहुत क्षार होगा, और उस क्षार को हम लोग क्या बना देंगे, ड्रेन क्लीनर बन जाएगा। तो जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, हार्पिक वगैरह जो रहता है, वो क्या होता है, क्षार है, ना कि एसिड। इसके बाद ब्लीच, तेरा क्या होगा, ब्लीच। ब्लीच समझते हो, ब्लीच, अरे जो लड़का लड़की बिल्कुल मुंह पे लगा ले, पोत लेते हैं और फिर कुछ देर बाद सूख जाता, ब्लीच है, ब्लीचिंग करवाते हैं, ब्लीचिंग। तो तेरा सोप, साबुन कितना होता है, 12। अमोनिया सॉल्यूशन जो होता है 11। एंटासाइड जो होती है दवाई गोलियां 10। बेकिंग सोडा कितना होता है 9। और ब्लड वो कितना होता है 8। मतलब हमारा जो खून है वो कैसा है, क्षार है कि अम्ल है, बेस है कि एसिड है, बेस है, बेस क्या है, बेस। और जो हमारा यूरिन है वो एसिड है, यूरिन एसिड है। अच्छा मिल्क क्या है, मिल्क एसिड, मिल्क क्या है, एसिड। याद रखना है, प्रश्न पूछा जाता है। चलो इनके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, इनके सामान्य गुण। कास्टिक सोडा NaOH, कास्टिक सोडा साबुन बनाने, पेट्रोलियम साफ करने, कपड़ा या कागज बनाने आदि में किया जाता है, और क्या है, बेस है। खाली चूना COA मकान बनाने, गारा के रूप में, या ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर वही मुंह पे थतेड़ लो और कुछ देर बाद गोरे हो जाओ। पेट की अम्लता को दूर करने में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाने में। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड समझते हो क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इनो समझते हो, इनो, पेट की एसिडिटी 2 मिनट में दूर करे, ये वही है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पेट की अम्लता को दूर करने के लिए बनाया जाता है, इसे पी लो, पेट की अम्लता दूर हो जाएगी। अब पढ़ेंगे लवण, सॉल्ट, नमक पढ़ेंगे भैया। लवण वह यौगिक है जो अम्ल के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणु का और क्षार के एक या एक अधिक धनायन के प्रति स्थापित करने से बनता है। मतलब कहने का मतलब अम्ल और क्षार मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, लवण। अर्थात अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप लवण बनते हैं, और लवण के अलावा जल का भी निर्माण करते हैं। लवण भी बनेगा, जल भी मिलेगा। मतलब देखो इधर ये लिया अम्ल और ये लिया क्षार, दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा बताओ, लवण। और क्या बनेगा बताओ, जल। और क्या बनेगा, जल। तो जल और लवण दोनों बनते हैं। अम्ल और क्षार को मिला दो तो क्या बन जाएगा। अब लवणों के उपयोग देखो, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग पाउडर के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए अग्निशामक यंत्रों का उपयोग भी किया जाता है उसमें। साधारण नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड परीक्षण तथा मांस एवं मछलियों के संरक्षण के उपयोग में किया जाता है, ठीक है। तो नमक जो है क्या है, लवण ही है। कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड ये अपमार्जक चूर्ण बनाने में उपयोग किया जाता है। धोबन सोडा सोडियम कार्बोनेट कपड़े धोने में काम किया जाता है, वॉशिंग पाउडर। पोटेशियम नाइट्राइड या सोरा का बारूद बनाने में एक उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग सॉल्टी पीटर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, सॉल्ट पीटर। जो पोटेशियम नाइट्रेट होता है वो क्या होता है, एक सॉल्ट पीटर होता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत लेपन या रंगाई छपाई में किया जाता है। विद्युत लेपन की विधि होती है कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल, या हम लोग रंगाई या छपाई में करते हैं। ये सब क्या है, लवण है, सॉल्ट है। तो खाने का सोडा क्या होता है, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी एक ही नाम है, ये एक ही नाम है। बेकिंग पाउडर वो एक ही बात है। इन सबको पेट की अम्लता दूर करने, इनका उपयोग कहाँ करते हैं, अरे खाने में मिलाते हैं, फूल जाता, गुलाब जामुन बनाना है बड़ी बड़ी तो खाने का सोडा डाल दो, ठीक है। तो ये क्या होता है, पेट की अम्लता को दूर करने में या अग्निशामक यंत्रों में, जिससे अग्नि बुझाते हैं
उसमें भी इस्तेमाल किया जाता है। साधारण नमक, अब साधारण नमक का इस्तेमाल क्या होगा, खाने में करते हैं सबसे पहले तो, अक्षर के परीक्षण में, मांस एवं मछली के संरक्षण में। नमक, नमक रख दो तो क्या होता है, ज्यादा दिन तक गलते नहीं है। बर्फ जो है, बर्फ में नमक में रख दो गलेगा नहीं, संरक्षण में किया जाता है। कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा को क्या बोला जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये अपमार्जक चूर्ण बनाने में प्रयोग किया जाता है। धोवन सोडा या सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कपड़े धोने में। अच्छा, धोवन सोडा को क्या बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, कपड़े धोने के काम में। पोटेशियम नाइट्रेट या सोरा, जिसे सोरा भी कहा जाता है, बारूद बनाने के या उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और पोटेशियम नाइट्रेट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्ट पीटर कहा जाता है। कॉपर सल्फेट का उपयोग विद्युत लेपन में किया जाता है, याद रखिएगा। पीएच स्केल सीखे, कोई मतलब नहीं है, मैं पूरा सिखा चुका हूं, और फिर भी एक बार देख लो जल्दी से। ये देखिए पीएच स्केल है, 0 से चालू होता है, 14 तक खत्म हो जाता है, ठीक है। तो 7 जो है न्यूट्रल पॉइंट है, 7 से कम होगा तो अम्ल, 7 से ज्यादा होगा तो क्षार, ठीक है। देखो इसमें क्या करते हैं, किसी विलयन की उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करते हैं और स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं, ये मैं समझा चुका हूं। और पीएचपी मतलब पूसांस मतलब पोटेंज, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति, अगर शक्ति। 7 पीएच 7 है तो उदासीन, पीएच से कोई कम है, 7 से कम है तो अम्लीय, 7 से ज्यादा है तो क्षारीय। ये स्केल 0 से 14 तक बनता है, ठीक है। और कैसे बनता है, H+ आयन देख लेते हैं, और पीएच जो मान निकलता है वो निकलता है 1 में लॉग H+ की सांद्रता, मतलब H+ की सांद्रता ज्यादा होगी, पीएच कम होगा, पीएच कम होगा तो अम्ल होगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख लेंगे। चलिए सूचक देख लेते हैं। सूचक, सूचक क्या होते हैं, इंडिकेटर, जल्दी से देखिए सूचक क्या होते हैं। वैसे पदार्थ जो हमें बतलाते हैं कि दिया गया अम्ल है या क्षार है, वो क्या कहलाते हैं, सूचक। और स्रोत के आधार पर सूचकों को 2 भागों में बांटा गया है, एक तो होंगे प्राकृतिक सूचक, एक होंगे मानव निर्मित। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको स्टार्टिंग में। आओ जल्दी से हम लोग देख लेते हैं, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। अब देखो यहां पर प्राकृतिक सूचक, जिन्हें प्राकृतिक स्रोत से बनाया जाता है वो प्राकृतिक कहलाते हैं। जैसे लिटमस प्राकृतिक है, फंगस उससे बना। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी देखी आपने। हल्दी देखी, हल्दी, अरे हल्दी, हल्दी देखी आपने। अगर आपको हल्दी लगी है और थोड़ा सा हमने क्या लगा दिया, साबुन लगा दिया, साबुन, तो क्या हो जाएगी, लाल। मतलब हल्दी इंडिकेटर है, सूचक है कि जो चीज उसमें डल रही है वो क्या है। नहीं नहीं, बेस है कि नहीं, बेस बताती है, ठीक है। अगर लाल हो गई तो बेस है, लाल नहीं हुई तो क्षार है, अरे नहीं अम्ल है। हाँ प्याज, प्याज का भी खुशबू आती है, अम्ल डाल, देखो प्याज में अगर आपने क्या डाला, अम्ल डाल दिया और क्षार डाला तो एक तीखी करके स्मेल आती, वो हम लोग आगे देखेंगे। वेनिला और लौंग ये सब क्या है, प्राकृतिक लिटमस है, इनको आगे पढ़ेंगे। देखो ये पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, प्याज, गोभी, लौंग, ठीक है, ये सब क्या है, प्राकृतिक सूचक है। एक एक करके पढ़ेंगे। देखो लिटमस देख लो, लिटमस। मोनिका ये देखो लाइचेन है, ये लीचेन बना, ठीक है। और ये लीचेन, इस प्रकार का एक लीचेन पैदा होता है, इससे बनता है। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है, ये पानी में घुलनशील होता है। लिटमस एक प्रकार का रंग है जिसे लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, और लाइकेन जो बनता है फंगस तथा काई, काई मतलब एल्गी के रूप में सहजीवी बनाता है, सहजीवी संबंध होता है। जहां लाइकेन होगा वो फंगस आ जाएगा, और उसी से क्या बनाएगा, सॉरी, जहां फंगस होगा और काई होगी, दोनों से मिलकर क्या बनेगा, लाइकेन, और उस लाइकेन से क्या बनाएंगे, लिटमस, ठीक है। और ये लाइकेन का पौधा है। लाइकेन बोले तो एल्गी पे आ गया फंगस, एल्गी पे आ गया फंगस तो बन गया लाइकेन, और लाइकेन से क्या बना दिया, लिटमस। मोनिगाओ याद होगा कि नहीं। अब देखो भाई, और लिटमस क्या है, कैसे बनता है लिटमस, सब सिखाना पड़ेगा तुमको, लिटमस बनाना सिखाएंगे। मोनिका क्या करोगी तुम, छन्ना या सोखता पत्र को लिटमस अर्क में डुबाकर लिटमस पेपर तैयार किया जाता है। लिटमस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है, इसे बोलचाल की भाषा में लाल रंग कहा जाता है। लिटमस पेपर का उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए किया जाता है। लिटमस पेपर 2 रंग, लाल और नीले रंग में उपलब्ध होते हैं। अम्ल नीले रंग को लाल में बदल देता है और क्षार लाल रंग को नीले में बदल देता है। अब बताओ, ये सब चीजें बता चुके हैं कि नहीं। अब हल्दी देखो, हल्दी क्या करेगी, हल्दी
वीको टर्मरिक, एक ऐड आता था वीको टर्मरिक, हल्दी के गुण जिसमें हल्दी की, टर्मरिक मतलब हल्दी होती है, वीको टर्मरिक मतलब वीको प्रोडक्ट है, लगाओगे गोरे हो जाओगे। आओ, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। हल्दी का रंग कैसा होता है? पीला। हल्दी के रंग पर अम्ल अगर गिर जाए तो कोई असर नहीं होता। हल्दी पर अम्ल कितना ही गिराओ असर नहीं करती, ढीठ होती है। पर तुमने जरा सा क्षार मिला दिया तो कैसी हो जाएगी? लाल हो जाएगी। तो ये वही तो काम कर रही है, सूचक का काम कर रही है कि हमें बता रही है कि जो लाल करेगा वो क्षार है, जो कुछ नहीं करेगा वो अम्ल है। लाल गोभी, लाल पत्ता गोभी रस मूल रूप से बैंगनी रंग का होता है। मूल रूप से क्या होता है? ये बैंगनी रंग का। जब लाल पत्ता गोभी अम्लीय मिट्टी में उगता है तो इसके पत्ते लाल रंग के हो जाते हैं। जब क्षारीय मिट्टी में उगता है तो इनके पीलापन लिए हुए हरे रंग के हो जाते हैं। बात समझ रहे हो? मूल रूप से पत्ता गोभी कौन से कलर का होता है? बैंगनी। अगर अम्ल में उगेगा तो कैसे कलर का हो जाएगा? अम्ल में उगेगा तो लाल रंग का, क्षार में उगेगा तो कैसा उगेगा? पीलेपन का। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमें पता चल जाएगा मिट्टी कैसी है, अम्लीय है कि क्षारीय है। यही कारण है कि लाल पत्ता गोभी का उपयोग अम्ल तथा क्षार की पहचान के लिए प्राकृतिक सूचक के रूप में किया जाता है। सूंघने वाले सूचक, वाह कड़क माल है, कड़क। पिक्चर देखी है फिर हेरा फेरी? ये कौन है, इनका नाम बताओ। कचरा सेठ है ये। कौन है? कचरा सेठ। ये किसका बिजनेस करते हैं? हीरोइन का बिजनेस करते हैं। हीरोइन को गांजा, हीरोइन को गंजा करके बेचने का। पिक्चर देखी कि नहीं देखी? इसके पास जाता जूता बेचने, अक्षय कुमार जाता जूता बेचने। कड़क माल। ये बोलते देखो कितने, आह मजा आ गया। मतलब सूंघ के बता देंगे कि भाई कैसा है, अम्ल है कि क्षार है। लोग बता देते हैं गांजे को सूंघ के कि भाई अच्छा स्ट्रांग है कि नहीं। प्रकृति ने हमें कई ऐसे पदार्थ दिए जिनका गंध अम्ल तथा क्षार मिलाने पर बदल जाता है। ऐसे पदार्थ सूंघने वाले सूचक कहलाते हैं। उदाहरण वेनिला, लौंग और प्याज। ठीक है, आओ इनकी हम गंध चेक करते हैं कैसी आएगी। सबसे पहले प्याज की बात करेंगे। किसकी? प्याज की। अब देखो ध्यान से, प्याज का उपयोग सूंघने वाले सूचक के रूप में किया जाता है। प्याज अम्ल के साथ गंध नहीं देती, प्याज अम्ल के साथ गंध नहीं देती, लेकिन प्याज का गंध क्षार मिलाने पर खत्म हो जाता है। अरे क्या बोल दिया? अम्ल के साथ गंध नहीं बदलता, नहीं देती नहीं, नहीं बदलता। देखो भैया, अगर प्याज है, प्याज में तुमने अम्ल मिला दिया तो जैसी प्याज की गंध होती वैसी आएगी। मगर तुमने गलती से क्षार मिला दिया तो गंध खत्म हो जाएगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा कौन सा अम्ल है कौन सा क्षार है। प्याज के अम्ल तथा क्षार के साथ इन गुणों को प्रदर्शित करने के कारण इसे सूंघने वाला सूचक कहा जाता है। तो प्याज कैसा सूचक है? सूंघने वाला सूचक। वेनिला, वेनिला, वेनिला में जब क्षार मिलाया जाता है तो इसका गंध खत्म हो जाता है। अब वेनिला में तुम क्षार मिलाओ तो गंध क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन अम्ल मिलाया जाएगा तो कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे ही लौंग देखो, लौंग में जब क्षार मिलाया जाए तो इसका गंध क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन लौंग में जब अम्ल मिलाया जाएगा तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसे सूंघने वाले क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सूचक कहा जाता है। बताओ कोई दिक्कत समस्या? अब मानव निर्मित सूचक देख लो जो हमने बना दिए। सूचक जिन्हें प्रयोगशाला में बनाया जाता मानव निर्मित कहलाते हैं। जैसे क्या है, फेनोप्थिलीन, मिथाइल ऑरेंज, दो महत्वपूर्ण मानव निर्मित सूचक है जिनका उपयोग प्रयोगशाला में अम्ल तथा क्षार की पहचान किया जाता है। ये है फिलोथीन। ठीक है, ये कैसे हैं? स्टार्टिंग में ऑरेंज वाला मैंने बताया था, इसको लाल कर देते हैं। अब देखो यहां पर जिन सूचक का प्रयोगशाला में बनाया जाता है, ये हो गए, हो ही गया, वही चीज लिखी हुई। तो देखो ये ऑरेंज है, इसमें आप तुम डालोगे तो क्या हो जाएगा? इसका कलर लाल हो जाएगा। देखो लाल हो गया, पिंक हो गया। हाँ, केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल किए जाते हैं ना, प्रैक्टिकल किए जाते हैं। ये देखो मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज एक नारंगी रंग का तरल है। मिथाइल ऑरेंज का रंग क्षार में मिलाने पे पीला हो जाता है। ये देखो इसमें क्षार मिला दी तो क्या हो गया? पीला हो गया। और मिथाइल ऑरेंज का रंग हल्के अम्ल के साथ मिलाने पे लाल हो जाता है। अगर अम्ल मिलाओगे, एसिड मिला दी तो क्या होगी? लाल। और हल्के मिला दी तो क्षार। तो ये इंडिकेटर है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको अम्ल, क्षार, लवण सब समझने आ गया होगा। बताओ कोई डाउट है, कोई दिक्कत है? थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, जल्दी बताओ। अम्ल कैसे होते हैं स्वाद में?
खट्टे। क्षार कैसे होते हैं स्वाद में? अम्ल पानी में मिलाने पे क्या देते हैं? क्षार में मिलाने पे क्या देते हैं? क्षार पानी में मिलाने पे क्या देते हैं? OH नेगेटिव। ठीक है, याद रखना। लिटमस पेपर अम्ल में डालने पे कैसे कलर का हो जाता है? ब्लू से लाल। क्षार में मिलाने पे कैसा हो जाएगा? लाल से ब्लू। ठीक है, उम्मीद है कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता तो नेक्स्ट लेक्चर में उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।